अच्छा, ये- अगर सुनिए, अगर किसी बच्चे का भविष्य खतरे में हो के भी ना उसको अगर पप्पू बोलते हो ना तो खत्म है भाई, वो पप्पू ही सही। लेकिन अगर चाय बेचने वाला कभी देश नहीं चलाएगा, ये बात समझ के चलिए हमेशा। जो चाय बेचने वाला देश नहीं नहीं चलाएगा, चल सकता, नहीं चल सकता। मतलब कि एक राज घराना देश चलाएगा। 10 रुपए का पेट्रोल देती थी, आज 90 रुपए पेट्रोल, 97 रुपए पेट्रोल पहुंचा हुआ है। ये इस पेट्रोल की बात करो, ये महंगाई की बात है, ये शेर पाला हमने। एक चाय वाला का बात बोल रहे हैं ना, देश का इकोनॉमी का आज का क्या हाल है। 2021 में जब जीडीपी था वो 8.3 था, आज 7.33 है। देश का जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो किसके बुनियाद पर बड़ा हुआ है, किसके बुनियाद पर खड़ा हुआ था। राहुल गांधी इसलिए चाहिए कि देश को बेचते जाओ। अभी लॉकडाउन आया था, राहुल गांधी रहता तो मेरा देश बिक गया रहता। अगर राहुल गांधी, हाँ, और कांग्रेस का जो भी नेता रहता ना तो मेरा देश बिक गया रहता। हुआ था वो गांधी परिवार था तभी तो वोटर हुआ था, अगर नहीं होता तो नहीं होता। लड़ता मरता कुछ भी होता नहीं, सब साथ में तो रहता ना। अब नहीं हुआ तो यही है कि गांधी परिवार तो सही नहीं है। अच्छा कौन चाहिए 2024 में, बस ये बता दी। 24 में एक सत्ता वो चाहिए तो इस देश को चला पाए अच्छे से। कौन चला पाए, क्या लगता है 8 साल ये सरकार हो गई, 8 साल ये सरकार के हो गए, ये चला पाई या नहीं चला? चलाने वाली साहब कोई भी सरकार हो उससे कोई एतराज नहीं है। एतराज सिर्फ इस बात है कि देश को लोग खुले में बांटते थे, कभी आज कभी छुप के बांट रहे हैं। फर्क सब यही है। अगर आप मोदी जी की बात करेंगे, मोदी जी ने जो आप मान के चलिए, इंडिया के सामने हम लोग खड़े हैं आज। अडानी ले लीजिए, आप रिलायंस फॉरवर्ड ले लीजिए, आप इस देश को टुकड़े टुकड़े बढ़ते देखेंगे एक दिन पे आज। लेकिन अगर आप कांग्रेस के लेके जाएंगे, कांग्रेस भी उसमें भी खाया है, ये भी खा रहे हैं। लेकिन धर्म, आपने सिर्फ इस देश को एक धर्म के नाम पे बांट दिया, आपने हिंदू मुस्लिम कर दिया। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि 1947 में हम तोड़ी थे। और आपके बीच को कुछ बोलेगा नहीं क्योंकि आपने हिंदू मुस्लिम कर दिया। वो तो कह रहे हैं कि 1947 में धर्म के नाम पे तो आप बांटा है। अरे नहीं साहब, नहीं साहब, 1947 में कि कौन था अगर आप राहुल एक गांधी मिनट की बात करेंगे ना, एक नहीं, मैं राहुल गांधी की बात नहीं कर रहा, मैं राहुल गांधी की बात नहीं कर रहा हूँ। 1900 मैंने कंप्लीट नहीं सर, करा। मेरा सवाल भी ले लीजिए, मैंने complete मेरा नहीं सवाल नहीं लोगे मैंने आप, complete नहीं करा। मेरा सवाल नहीं लोगे पहले। आपका सवाल बिल्कुल। अगर मैं बोलता हूँ, अगर आप राहुल गांधी की बात करते हैं ना, जिसको दुनिया पप्पू बोलते हैं ना, जिसकी माँ को जिसकी माँ को इंदिरा गांधी को जिसको गोली मार के हत्या कर दी गई, जिस बंदे को क्रिकेट खेलना था जिस टाइम पे, वो बंदा अपने घर की बाउंड्री में कैद रहा, क्यों? नेशनल सिक्योरिटी चक्कर में। उसके बाप की उसकी लाश नहीं मिली आज तक, ये राहुल गांधी था। मोदी जी ने चाय बेच के अगर बोलते कि देश बेच दिया ना तो खत्म बात है भाई। लेकिन अगर चाय बेचने वाला कभी देश नहीं चलाएगा, ये बात समझ के चलिए हमेशा। जो चाय बेचने वाला देश नहीं नहीं चलाएगा, चल सकता, नहीं चल सकता। मतलब कि एक राज घराना देश चलाएगा, मतलब एक राज घराना देश चलाएगा। हाँ, एक राज घराना देश चलाएगा बस। हाँ, क्या कांग्रेस पार्टी ही देश चला पाएगी? क्या कांग्रेस पार्टी ही देश चला पाएगी? भाई साहब मेरी बात सुनिए, क्या कांग्रेस, आपने जो कहा कि चाय बेचने वाला देश नहीं चला सकता, क्या 8 साल देश नहीं चला? आरजेडी चलाई है, ममता बनर्जी की सरकार नहीं चलाई है। सबने, ये देश किसी के बाप का नहीं है। ये देश आपने जो कहा कि चाय बेचने वाला देश नहीं चला सकता, क्या लगता है कांग्रेस पार्टी ही चलाएगी? क्या 8 साल में देश? आप बताइए, इससे अच्छा वो कांग्रेस की सरकार अच्छी है जो 45 रुपए का पेट्रोल देती थी, आज 90 रुपए पेट्रोल, 97 रुपए पेट्रोल पहुंचा हुआ है। ये इस पेट्रोल की बात करो, ये महंगाई की बात है, ये शेर पाला हमने। ये मेक इन इंडिया नहीं है भाई साहब, ये मेक इन इंडिया नहीं है, ये क्या लगता मेक फॉर है इंडिया। राहुल गांधी बनाएंगे देश को अच्छा? कोई भी अच्छा बनाए। सही बोल रहे हैं। एक चीज बोल रहे हैं। आज हम लोग इधर किस लिए आए हैं? आज इधर में नेताजी का बड़ा मूर्ति बना है और इधर में एक ओरियर का म्यूजियम बना है। एक चाय वाला का बात बोल रहे हैं ना, देश का इकोनॉमी का आज का क्या हाल है। 2021 में जब जीडीपी था वो 8.3 था, आज 7.33 है। देश का जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो किसके बुनियाद पर बड़ा हुआ है, किसके बुनियाद पर खड़ा हुआ था। एक है हमारा प्रोडक्शन यूनिट जो है फैक्ट्री, और दूसरा है हमारा बैंक। ललन कुमार है। बताइए कौन है 2024 में? मोदी जी है। क्यों है मोदी जी? क्योंकि वे उसके राज में दंगागिरी नहीं चलता है, लफागिरी नहीं चलता है, चोरी डकैती नहीं चलता है। अभी देखो बिहार में क्या स्थिति हुआ है, बिहार जैसा रहा फिर से 2024 में तो वही वाली हाल हो जाएगा। बिहार में भी मोदी का ही वो बनेगा। इसलिए मोदी जी चाहिए भैया, इसलिए मोदी जी चाहिए। हाँ, राहुल गांधी इसलिए चाहिए कि देश को बेचते जाओ। अभी लॉकडाउन आया था, राहुल गांधी रहता तो मेरा देश बिक गया रहता। अगर राहुल गांधी, हाँ, और कांग्रेस का जो भी नेता रहता ना तो मेरा देश बिक गया रहता। उसीलिए बीजेपी चाहिए। इसलिए बीजेपी। हाँ, बीजेपी। क्या भैया क्या नाम हो गया आपका? आशुतोष त्रिवेदी। त्रिवेदी जी बताइए 2024 में किसको बना रहे हैं आप प्रधानमंत्री? मोदी जी को। मोदी जी को। क्यों मोदी जी को? मोदी जी अच्छे हैं, क्या अच्छे हैं? करते हैं। क्या काम अच्छे लगे? राम मंदिर बन गया, काम अच्छा नहीं है। सत्ता लट गई, ये काम अच्छा नहीं है। ऐसे बहुत विपक्ष वालों को तो काम अच्छा नहीं आ रहा। विपक्ष वाले अगर उनको काम अच्छा लगने लगा तो विपक्ष का है, क्या हो गया उनका। राहुल गांधी बताइए, राहुल गांधी क्यों नहीं? वो तो पप्पू है, उनका क्या कहना है।
वो तो पप्पू है ही। तो भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। बंटवारा हुआ था तो वो गांधी परिवार था तभी तो बंटवारा हुआ था, अगर नहीं होता तो नहीं होता। लड़ता मरता कुछ भी होता नहीं, सब साथ में तो रहता ना। अब नहीं हुआ तो यही है कि गांधी परिवार तो सही नहीं है। गांधी परिवार से नहीं है, तो गांधी परिवार को नहीं चाहते आप, बिल्कुल नहीं, बस मोदी जी को चाहते हैं। मोदी जी को चाहते हैं। अनुभव बताइए, युवा किसको देख रहा है 2024 में? युवा देखिए एक नए पॉलिटिकल पार्टी को देखना चाहता है या नए नहीं, लीडर जैसे कि एक नया लीडर देखना चाहता है, क्योंकि राहुल गांधी भी कंपैटिबल नहीं लगते हैं और मोदी ऑलरेडी 10 साल काम कर चुके हैं, तो हमें सिंगल पार्टी डेमोक्रेसी की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए। तो नया कौन होना चाहिए, क्या लगता है आपको? जैसे नए लीडर्स अभी आ रहे हैं जिनको बीजेपी में शामिल किया गया, जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो गए। या बीजेपी देखना चाहते हैं, उसमें नया कोई नेता हो? देखिए पार्टी का बात नहीं होता है, बात होता है कि कौन कितने अच्छे मुद्दे निकाल रहा है, ठीक है। तो जैसे जो एग्रेसिव नेता हैं आजकल के, जैसे सचिन पायलट हो गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो गए, हम उन जैसे नेताओं को देखना चाहते हैं। जी ठीक है। अच्छा, क्या नाम हो गया सर आपका? भूपेंद्र जी, बताइए 2024 में किसको देखना पसंद करें? मोदी जी को। मोदी जी को। क्यों मोदी जी को? मोदी है तो सब कुछ है। मोदी हैं तो सब कुछ है, ऐसी क्या बात है कि मोदी जी हैं तो सब कुछ? आप यहीं देख लो ना, पहले का और अभी का मतलब एरिया कितना चेंजेस है। आप देखो वॉर ऑफ मेमोरियल देखो, हर सैनिक को इतना रिस्पेक्ट मिली है मोदी जी से, तो इसीलिए हमें मोदी जी चाहिए आगे। इसीलिए मोदी जी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। राहुल गांधी जी तो पता नहीं अभी उनका अभी कुछ नहीं कह सकता उनके बारे में। मैडम आप बताइए। मोदी जी क्या बात लगती है मोदी जी में? क्या उनका काम पसंद आया आपको, या क्या बात उनकी अच्छी लगती है? सब कुछ उनका काम पसंद आया, हर चीज। सब काम पसंद आया उनका। हाँ। ये बताइए 2024 की लोग चर्चा कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनाएंगे 2024 में? मोदी जी की या मोदी जी की बनेगी भाई, क्यों बनेगी मोदी जी की? क्योंकि लोग मोदी जी को पसंद कर रहे हैं। लोग पसंद कर रहे हैं, आप मोदी जी को पसंद करते हैं या नहीं? एक मेरे न पसंद करें तो कोई फर्क नहीं नहीं, पड़ता। आपकी क्या राय? हम पर्सनल जनता की राय जानने की कोशिश कर रहे हैं। जीते तो भाई जीता अच्छा रहेगा। अच्छा, क्या कुछ काम किया है मोदी जी ने या नहीं, ये बताइए। अरे मुझे नहीं पता क्या अरे कुछ तो पता होगा। क्या नाम है अंकल जी, आप बताइए क्या नाम हो गया आपका? प्रमोद कुमार। ये बताइए क्या लगता है 2024 को लेकर कौन आ रहा है 2024 में? मोदी आ रहा है, मोदी जी। क्यों मोदी जी? क्योंकि उन्होंने दुनिया भर का काम किया है यहाँ पे। कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं कुछ काम ही तो नहीं किया, इसलिए जाने वाले हैं। क्योंकि वो खुद जा रहे हैं ना, क्या अंकल? इसलिए तो गए हैं। वो काम को काम नहीं दिखता ना उनको, इसलिए गए हैं वो। अच्छा, काम नहीं दिखता कांग्रेस वालों को? हाँ तो मोदी जी काम कर रहे हैं मतलब? हाँ, ये काम नहीं किया दिखाई दे रहा। राहुल गांधी तो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। हाँ तो जोड़ने दो उसको। छोड़ के जाने वाले हैं। छोड़ के कहाँ जाएंगे बताइए? छोड़ के वो इटली जाएंगे और कहाँ जाएंगे। आप बताइए, महिला किसको देख रही हैं 2024 में, ये बताइए। नरेंद्र मोदी को। मोदी जी को। क्यों मोदी जी को, ये बताइए। मोदी देश का विकास कर रहे हैं। देश का विकास कर रहे हैं। हाँ। क्या विकास नजर आया? क्योंकि विपक्षियों को तो शायद नजर नहीं आ रहा विकास। आपने NS24 गए हो कभी? हाँ जी। NS24 पे वो विकास नहीं दिखता वहाँ। विपक्ष वाले क्यों कहते हैं कि मोदी जी ने विकास? एक बार राहुल गांधी को भेजो वहाँ, तब पता चलेगा। उनकी भारत जोड़ो जो यात्रा है, क्या लगता है उससे कहीं फर्क पड़ पाएगा या नहीं? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा, वो तो नौटंकी है, वो तो नौटंकी है। प्रधानमंत्री की दावेदारी कर रहे हैं, उनके लोग कह रहे हैं कि आने वाले हैं। देखो दावेदारी करना तो आसान है ना, दावेदारी करने में कोई दिक्कत नहीं। 14 में बोला था, 19 में बोला था, नहीं आए। 24 में ही बोलेंगे? 24 में बोलेंगे तब भी नहीं आएंगे। तब भी नहीं आएंगे। नहीं आएंगे। केजरीवाल जी बताइए। केजरीवाल तो अलग नौटंकी बाज है। वो तो कट्टर ईमानदार बता रहे हैं अपने आप को। हैं? कट्टर ईमानदार। वो ईमानदार अपने को केवल मानते हैं, नौटंकी ज़्यादा करते हैं, काम इतना सा करते हैं और सारे दिन पेपरों में और न्यूज़ में वो सब दिखाते रहते हैं। केवल उनका एक जो है ना, वो क्या कहते हैं, गली में जो वो लगाए थे इन्होंने, क्या कहते हैं, डॉक्टर वाले मोहल्ला क्लिनिक है ना, मोहल्ला क्लिनिक, 2-4 स्कूल ठीक बना दिए, उनको लेकर के पूरी दुनिया में दिखाते रहते हैं। उन्हीं को दिखाते हैं मतलब। बस हाँ, काम नहीं कर रहे हैं मतलब। काम वाम कुछ नहीं कर रहे हैं। बस मोदी जी आएंगे 2024 में। हाँ पक्का 100% मोदी जी आएंगे। अच्छा आप बताइए अंकल। अच्छा भैया युवा क्या नाम हो गया आपका? सोनू प्रजापति। कौन आ रहा है 2024 में? मोदी जी आएंगे। क्यों आएंगे मोदी जी, बता के जाइए। वो देख दीजिए समर्थन। आप बताइए क्या नाम हो गया आपका? मैं नाम विजय। 2024 में कौन आ रहा है? मोदी जी। मोदी जी। क्यों मोदी जी, ये बताइए। मोदी जी देखिए आपने कितने काम कर रहे हैं यहाँ पे। राम मंदिर भी बन रहा है उधर, और ये दिल्ली में भी काम हो रहा है। काम हो रहा है मतलब। राहुल गांधी जी क्यों नहीं? ये राहुल गांधी ने 70 साल देखो पूरे देश को बर्बाद कर दिया। अच्छा बर्बाद कर दिया उन्होंने। तो कह रहे हमने तो विकास किया था। कहाँ आपको लग रहा है कहीं साहब? तो उन्होंने कोई विकास नहीं किया। नो। लेकिन दावे तो करते हैं कि हमने विकास किया था,
हमारी सरकार बहुत अच्छी थी, हमारी सरकार में महंगाई नहीं थी, इनकी सरकार में महंगाई है। नो नो कोई महंगाई नहीं है ये देखने के लिए, लेकिन भी तो है भैया? जिस हिसाब से महंगाई उस हिसाब से खर्चे भी तो है। मान लो पैसे भी तो उतना मिल रहे हैं उतने पैसे भी मिल रहे हैं। और क्या मिल ही रहा है जी। कौन आ रहा है 2024 में? मोदी आएगा और कौन आएगा? तो कह रहे राहुल गांधी आने वाले। अरे नहीं जी राहुल गांधी जी को क्यों पसंद नहीं करते? अरे जी उनको क्या है, वही काम धाम कुछ करे नहीं। देश का विकास नहीं हो पाया, मेन बात। हाँ, जिस 14 से लेके 22 तक मोदी जी की सरकार रही, यहाँ से लेके दिल्ली से लेके यूपी तक देख लीजिए, वहाँ तक कितना विकास हुआ। भैया 2 मिनट से, क्या नाम हो गया आपका? अबुल फैज। अच्छा फैज साहब, ये बताइए 2024 में किसको प्रधानमंत्री बना रहे हैं? मोदी जी, राहुल गांधी जी या कोई और? केजरीवाल को। केजरीवाल को प्रधानमंत्री। हाँ। क्यों बताइए? मोदी जी से क्या नाराज? अच्छा है वो, अच्छा है वो। अच्छा। नाराजगी किसी से नहीं है, बस हमें जिससे हमको जो दिल की बात है जिस पे केजरीवाल जी अच्छे लगते हैं मतलब? हाँ। मोदी जी अच्छे क्यों नहीं लगते? अब वो पब्लिक से भी पूछ लीजिए, बता देगी। आप बताइए महिलाओं को। हाँ क्या भैया? बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है बहुत क्या? ज़्यादा। इसलिए मोदी जी पसंद नहीं? हाँ।